फरीदा गजल। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार में इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान लगातार चर्चे में है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वह अब राज्य में अलग अलग इलाकों में रैलियां करते दिख रहे हैं। इन रैलियों के पीछे सिर्फ जनसंपर्क ही नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति भी छिपी है। इस हफ्ते चिराग पासवान की पहली बड़ी रैली छपरा में होने वाली है। छपरा को बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्रालय राजीव प्रताप रूडी का गृह माना जाता है। चिराग की रैली यहाँ सिर्फ इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद चिराग ने अपने गठबंधन के नेताओं के प्रभाव वाले इलाकों में खुद को मजबूत कर रहे हैं। छपरा के बाद चिराग की अगली रैली मुंगेर में होगी। मुंगेर क्षेत्र जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह से जुड़ा हुआ है। लल्लन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार भी माने जाते हैं। ऐसे में चिराग का यह रैली करना सीधा संकेत है कि वह जेडीयू के कमजोर करने की कोशिश में है, खासकर उन क्षेत्र में जहां पार्टी की इच्छा पकड़ है। ऐसे में चिराग का यह रैली करना सीधा संकेत है कि वह जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश में है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी की अच्छी पकड़ है। इसके बाद चिराग पासवान का काफिला गया पहुंचेगा। गया के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी का इलाका है। मांझी दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। चिराग भी दलित समुदाय में आते हैं, इसलिए गया में रैली के जरिए चिराग अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों रैलियों में यह साफ हो रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ एनडीए में रहकर शांत बैठने वाले नेता नहीं है, वे अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं और अगला टारगेट बिहार के विधानसभा चुनाव हो सकता है। इन रैलियों का चुनावी नक्शे पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। छपरा, मुंगेर और गया तीनों ही इलाकों में बड़े नेता हैं लेकिन अब वहां चिराग पासवान को भी सीधी दखल दिखाई दे रही है। इससे यह भी साबित हो रहा है कि चिराग सिर्फ 5 लोकसभा सीट जीतकर नहीं रुकेंगे, बल्कि अब वो पूरे बिहार पर नजर रखे हुए हैं। चिराग की राजनीति अब केवल दलित वोट तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने भाषा और रैलियों में हर वर्ग में को जोड़ने के लिए बात कही है। युवाओं को रोजगार, गरीबों की योजना का लाभ और आम लोगों को सम्मान देने का वादा करके वे जनता के बीच लोकप्रिय बढ़ा रहे हैं। एक और खास बात यह है कि चिराग हर रैली में बिहार पहले का नारा दोहराते हैं। उनका मानना है कि बिहार की राजनीति को बाहरी असर से बेचकर केवल बिहारियों के बीच भलाई के लिए चलाना चाहिए। यह बात युवा और पढ़े लिखे को खास तौर पर पसंद आ रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान अब एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। वे बिहार के राजनीति के हर दिग्गज नेता के इलाके में जाकर चुनौती दे रहे हैं। इससे यह साफ हो गया है कि वे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। भले ही वे एनडीए में हो, लेकिन उनका तरीका ऐसा है कि गठबंधन में उनके स्वतंत्र सोच और ताकत को बनाए रखे हुए हैं। उनके समर्थक में अब यह कहने लगे हैं चिराग पासवान अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। छपरा में राजपूत और यादव समुदाय, मुंगेर में कुशवाहा जाति और गया में दलित महादलित समुदाय का बहुमती है। चिराग इन सभी जातियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने इन 3 क्षेत्रों को अपनी रैली के लिए चुना है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को रैली में बुला रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चिराग की सभाओं को लेकर प्रचार तेज किया गया है। रैलियों की भीड़ बता रही है कि लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इन रैलियों के बाद चिराग पासवान अब बिहार के दूसरे जिलों में भी यात्रा कर सकते हैं। सूत्र की माने तो अगले कुछ हफ्तों में वे उत्तर बिहार के इलाके में भी बड़ी सभाएं कर सकते हैं। अभी तक चिराग की ये रणनीति कामयाब नजर आ रही है। उन्होंने पहले लोकसभा में जीत दर्ज की और अब वह विधानसभा की तैयारी में जुटे हैं। आने वाले समय चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।